भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को और मजबूत कर रही है, जिसमें अस्त्र MK2 नामक एक अत्याधुनिक बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल विकसित की जा रही है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल ताकत को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी अनुमानित रेंज 140 से 160 किलोमीटर तक है और इसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर, उन्नत मार्गदर्शन एल्गोरिदम और स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इसके 2026 तक ऑपरेशनल रेडी होने की उम्मीद है और भारतीय वायुसेना पहले ही इसकी सीमित श्रृंखला उत्पादन LSP इकाइयों के लिए ऑर्डर दे चुकी है, जो भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्त्र MK2 अपने पूर्ववर्ती अस्त्र MK1 की सफलता पर आधारित है, जिसे पहले ही भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI और HAL तेजस विमानों में एकीकृत किया जा चुका है। जहां MK1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर थी, वहीं MK2 की रेंज 140 से 160 किलोमीटर तक है, जो लॉन्च की ऊंचाई पर निर्भर करती है। यह इसे AIM 120D MRAM और PL-15E जैसी विश्व स्तरीय BVR मिसाइलों की श्रेणी में लाता है। इसकी यह लंबी दूरी ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर की वजह से संभव हुई है, जो अंतिम चरण में अतिरिक्त थ्रस्ट देकर मिसाइल की फुर्ती और टारगेट को मार गिराने की संभावना को बढ़ाता है। ड्यूल पल्स मोटर मिसाइल को मध्य उड़ान के दौरान ऊर्जा बचाने और अंतिम चरण में दूसरा थ्रस्ट देने में सक्षम बनाता है, जिससे उसका नो एस्केप जोन काफी बढ़ जाता है, यानी वह दूरी जहां लक्ष्य मिसाइल से बच नहीं सकता। यह तकनीक अस्त्र MK2 को लंबी दूरी पर दुश्मन के विमान, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। अस्त्र MK2 में उन्नत मार्गदर्शन एल्गोरिदम शामिल हैं, जो अत्यधिक फुर्तीले लक्ष्यों को ट्रैक करने की सटीकता को बढ़ाते हैं। ये एल्गोरिदम एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक सुरक्षित डेटा लिंक के जरिए मध्य मार्गदर्शन अपडेट्स के साथ काम करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी लक्ष्य पर हमला सटीक बना रहे। अंतिम चरण में यह मिसाइल DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित स्वदेशी कू बैंड एक्टिव रडार सीकर का उपयोग करती है, जो पहले के संस्करणों में उपयोग किए गए रूसी आगाट सीकर की जगह लेता है। यह घरेलू RF सीकर उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुम्बकीय संकेतों वाले लक्ष्यों को लॉक करने की क्षमता रखता है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ मजबूत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स क्षमता भी प्रदान करता है। इस सीकर का एकीकरण भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है और महत्वपूर्ण प्रणालियों पर अधिक नियंत्रण मिलता है। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र कार्यक्रम में गहरी रुचि और भरोसा दिखाया है और MK2 के LSP यूनिट्स के लिए ऑर्डर पहले ही दे दिए गए हैं। विकासात्मक और उपयोगकर्ता परीक्षण 2025 में होने वाले हैं और 2026 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है, जिससे इसे भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों जैसे कि Su-30 MKI, HAL तेजस और संभावित रूप से राफेल में शामिल किया जा सकेगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इसका पूर्ण पैमाने पर उत्पादन 2027 में परीक्षणों की सफलता के बाद शुरू होने की संभावना है। इस मिसाइल का प्लेटफॉर्म अनुकूल डिजाइन इसे विभिन्न भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के विमानों में एकीकृत करना संभव बनाता है, जबकि आयातित मिसाइलें अक्सर लाइसेंसिंग प्रतिबंधों के कारण संगतता की समस्याओं का सामना करती हैं। इसकी यह बहुपरियोजनात्मकता और लागत प्रभावशीलता, जिसकी अनुमानित कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जबकि MBDA मेटियोर मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है, अस्त्र MK2 को भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बनाती है।